हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दी हुई है, उसका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो रिएक्शन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखें। बेंजीन है, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच्ड है एंड क्लोरीन अटैच्ड है। उसको रिएक्ट करवा दिया 50% KOH के साथ। तो जब भी हमारे पास कार्बोनिल कार्बन आता है, कार्बोनिल कार्बन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड O से कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है। एल्काइल मतलब कोई भी एल्केन हो सकती है, एल्कीन हो सकती है, और एराइल मतलब बेंजीन हो सकता है या कोई भी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला इस टाइप का रहेगा, कार्बोनिल कार्बन यहाँ बीच में रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, एंड ये है उसका ऑक्सीजन। और G1 G2 यहाँ पे दो ग्रुप हो सकते हैं जो कि एल्काइल एंड एराइल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ बेस को रिएक्ट करवाया जाता है तो या तो एल्डोल या फिर केनिजारो रिएक्शन हो सकती है। अब एल्डोल के लिए कंपलसरी होता है कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन। ठीक है, मिनिमम एक हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल हो जाएगी, और अगर 3 हाइड्रोजन होंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखें तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर इसको ड्रॉ करें, और अगर हम यहां देखें तो कार्बोनिल कार्बन है हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH, इसके पास जो कार्बन अटैच है उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन अटैच्ड विद ए कार्बन which is sp3 hybridized and the carbon must be attached with carbonyl carbon। okay? तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए इसका जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। अगर ये sp3 होता तो फिर इस हाइड्रोजन को हम क्या बोल देते, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मेन बात यह है कि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। कौन सी रिएक्शन देगा, ये केनिजारो। और केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल वाले कार्बन पर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे कंपाउंड में रिडक्शन हो जाता है। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां एसिड बन जाता है तो C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा, और जहां रिडक्शन होता है वहां एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वहां क्या बन गया है, एसिड बन गया है, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एसिड का एनायन है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जहां रिडक्शन हुआ है वहां क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहां क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, तो ये थी केनिजारो रिएक्शन किसकी, बेंजल्डिहाइड की। और क्लोरीन अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो C ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, सो करेक्ट आंसर इज C। बेस्ट ऑफ लक।